एक समय की बात है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को तो हानि पहुंचाता ही है, साथ ही साथ दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वो प्रतिशोध की आग में जलता रहता है और अपने जीवन को बर्बाद करता रहता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों के बीच से एक व्यक्ति उठा और बोला कि तू एक ढोंगी व्यक्ति है। तेरी बातें सभी मनुष्यों के रहन सहन के विपरीत हैं। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण ही नहीं करता और सिर्फ दूसरों को ही ये सब करने के लिए बोलता रहता है। जब वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो शांत बैठे रहे। यह देखकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और गुस्से में आकर उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वह शांत बैठे रहे। उसने फिर से उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया और एक बार फिर से उनके मुंह पर थूक दिया। महात्मा बुद्ध ने रुमाल से थूक को पोंछा और मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहा, मित्र, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि यह ढोंगी होने के साथ साथ पागल भी है। इसके ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। इतना सोचते हुए वह व्यक्ति वहां से चला गया और अगले दिन अपने घर पर पहुंचा। जब वह अपने घर पर पहुंचा तो उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। महात्मा बुद्ध का अपमान करके उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। वो मन ही मन खुद को कहने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया, मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो यह बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अभी के अभी उनके पास जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। और यह सोचते सोचते वह तुरंत महात्मा बुद्ध के पास चला गया। लेकिन महात्मा बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। यह देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ गई और वह उनको खोजने के लिए जगह जगह पर भटकने लगा। लोगों से पूछने लगा। काफी समय भटकने के बाद जैसे ही उसको महात्मा बुद्ध मिले तो वो उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, गुरुजी, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आपका अपमान करके मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। कृपया मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए। यह सब देखकर महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, उठो मित्र और शांत हो जाओ। क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो और इतने परेशान क्यों हो? महात्मा बुद्ध के इतना पूछने पर वह व्यक्ति बहुत चौंक गया और मन में सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो उनका इतना अपमान किया था, उसके बावजूद भी वह मुझे कैसे भूल गए? यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आपका बहुत अपमान किया था और आप इतनी जल्दी भूल गए। तब महात्मा बुद्ध बोले कि हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सभी को करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला कि गुरुजी, आज से मैं आपकी सारी बातें माना करूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि क्रोध करना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसकी वजह से इंसान अपना सब कुछ खो बैठता है यदि इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया जाए तो। क्रोध को नियंत्रित कैसे किया जाए, इसके ऊपर हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, जिसको देखने के बाद आप अपने क्रोध को बहुत अच्छे से वश में करना सीख जाओगे। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं।
क्रोध इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और बीती हुई बातों को भूलकर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। भूतकाल का अफसोस और भविष्य की चिंता हमारे आज यानी हमारे वर्तमान को भी हमसे छीन लेती है। इसलिए भूतकाल से यानी बीती हुई बातों से केवल शिक्षा लें, यानी यदि बीते हुए दिनों में हमसे कोई गलती हो गई हो तो उस गलती से सीख लेते हुए उसको आगे नहीं दोहराना चाहिए और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने वर्तमान को बेहतर ढंग से जीना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए, सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारा आने वाला कल भी उतना ही सुंदर हो जितना कि आज। आशा करता हूं कि इस कहानी से हम बहुत कुछ सीखेंगे और उसे अपने जीवन में भी अप्लाई करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लेंगे। इस कहानी को अपने दोस्तों व सभी रिश्तेदारों तक भी जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अच्छाई बांटने से और ज़्यादा बढ़ती है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।